राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अगर देखा जाए तो लगातार अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए सचिन पायलट साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपना रहे और सचिन पायलट के समर्थक भी बड़े स्तर पर काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सचिन पायलट की नाराजगी कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से सचिन पायलट को मनाया जाए और सचिन पायलट को पूरी तरह से राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाए। ऐसे में अगर देखा जाए तो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से कुछ पद जो हैं वो सचिन पायलट को ऑफर किए गए थे, लेकिन सचिन पायलट ने उन पर सहमति नहीं जताई। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट की नाराज़गी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बड़ा कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से सचिन पायलट के साथ व्यवहार किया, और अगर देखा जाए तो अजय माकन ने साफ तौर पर यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सचिन पायलट के संपर्क में हैं और सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी में बने रहें। अजय माकन ने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सचिन पायलट को कहीं जाने नहीं देंगी और वो लगातार सचिन पायलट की नाराज़गी को दूर करने में लगी है। ऐसे में जिस तरह से सचिन पायलट और प्रियंका गांधी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, और अगर कहा जाए तो अजय माकन भी सचिन पायलट को मनाने पर जुटे हैं। ऐसे में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट की मदद सीएम बनने के लिए कर सकती हैं। जी हां, आपको बता दें कि सचिन पायलट बीते काफ़ी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के सबसे युवा नेता हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में सचिन पायलट ने जिस तरह से अपना योगदान दिया है, ये बात राजस्थान की जनता भी जानती है। बीते कुछ दिनों पहले सचिन पायलट के समर्थन में कुछ पोस्टर लगाए गए थे और इन पोस्टर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि सचिन पायलट ने किस तरह से अपने पसीना बहाकर और किस तरह से अपनी मेहनत के जरिए पार्टी को इतने बड़े लेवल तक पहुंचाया। और आपको बता दें कि इन दिनों सचिन पायलट के समर्थन में जमकर पोस्टर तो लगाए जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक लगातार सचिन पायलट के कामकाज के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब एक तरफ जहां सचिन पायलट जमकर रैली कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक बड़े स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट की नाराज़गी को दूर किया जाए और सचिन पायलट के कामकाज के बारे में लोगों को बताया जाए। हालांकि राजस्थान में अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत गुट पूरी तरह सचिन पायलट को घेरने की कोशिश कर रहा है और सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी स्थितियों को मजबूत किया जाए, तो अशोक गहलोत ये कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को दबाया जाए। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि निर्दलीयों की ओर से अभी तक सीएम को सेफ साइड देने की घोषणा कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों ने सर्किट हाउस में बैठक की। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बिना शर्त समर्थन देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। एक अन्य निर्दलीय विधायक बलजीत यादव बैठक में शामिल नहीं हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्दलीयों की ओर से यह मीटिंग लगातार पायलट कैंप की ओर से हो रहे हमले के जवाब देने के लिए हुई थी। हालांकि बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए सीएम ने कहा कि हम लोग यहां आम आदमी के मुद्दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलने आए थे, लेकिन जब बोलना शुरू हुआ तो सचिन पायलट पर बात निकल पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्दलीय विधायकों की यह मीटिंग सीएम की ओर से हो गई थी। उन्होंने फ़ोन पर विधायकों को बैठक के लिए बुलाया, लेकिन जब मीडिया ने उनसे इस संबंध में सवाल किया तो वो चुप रहे। सचिन पायलट के सवाल पर निर्दलीय विधायक सीएम ने कहा कि पायलट भाग्यशाली हैं, राजेश पायलट के घर पैदा हुए, कम उम्र में सांसद और मंत्री बन गए। इसके बाद लोकसभा चुनाव हारे तो राजस्थान में डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ बन गए। पहली बार और अब दूसरी बार भी सीएम के सामने हार देखी, उन्हें सीखते सीखते समय लगेगा। सीएम ने कहा कि सचिन पायलट ने काफ़ी संघर्ष किया है, ये बात पूरा राजस्थान जानता है और ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन अभी सचिन पायलट सीएम बनने के लायक नहीं है क्योंकि अभी उनके पास अनुभव की कमी है। आपको बता दें, निर्दलीय विधायकों ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है, वे अशोक गहलोत के साथ हैं। अब इस मीटिंग में सीएम ने आगे बढ़कर यहाँ तक कह दिया कि वे मंत्री बनने नहीं आए हैं। अगर कांग्रेस ने उन्हें पोछा लगाने को भी कहा तो वे
काम भी करने को तैयार हैं। अब ये बयान भी उन्हें इसलिए देना पड़ गया क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा ने आरोप लगाया था कि संयम बनने के लिए छटपटा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जहां निर्दलियों की ओर से सर्किट हाउस में की गई बैठक के दौरान गहलोत का समर्थन किया गया, वहीं यहां राजस्थान की राजनीति का एक और चेहरा भी देखने को मिला। आपको बता दें कि यह बैठक पहले होटल अशोक में होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक राजेंद्र गुड़ा वहां पहुंच गए। निर्दलीय विधायक ने इस पर आपत्ति जताई तो गुड़ा ने कहा संयम के कहने पर बैठक में शामिल होने आए। कुछ समय तक गुड़ा निर्दलीय विधायकों के साथ बैठे रहे, लेकिन इनके बीच कोई बातचीत नहीं हो पाई। इसके बाद निर्दलियों ने अपना प्लान बदल दिया। आपको बता दें कि एक तरफ देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट ये पूरी तरह से बात करते नजर आ रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों का सहयोग भी उनके साथ है, तो अशोक गहलोत भी ये बात कर रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों का साथ उनके साथ भी है। यानी कि देखा जाए तो सचिन पायलट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अपने समर्थकों को मजबूत किया जाए। अपने समर्थकों को मजबूत करने के लिए, अपने समर्थकों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सचिन पायलट लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं इस तरह के हालात को देखते हुए बहुत बड़ी स्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अशोक गहलोत भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से माहौल को सुधारा जाए, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश भी की है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से सियासी संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि अगर अशोक गहलोत की सीएम की कुर्सी जाती है तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होगी। यही वजह है कि अशोक गहलोत अपनी कुर्सी छोड़ने नहीं चाहते और पूरी तरह से वो सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर हावी हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, ये सियासी जंग किस तरह से संभलती है। वैसे आपको ये भी बता दें कि मौजूदा समय में राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी दो खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ सचिन पायलट हैं तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत। हालांकि अगर हम बात करें तो सचिन पायलट ये खुलकर पहले ही कह चुके हैं कि अगर राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर 6 से 7 पद उन्हें नहीं दिए जाते हैं तो वो पार्टी छोड़ने के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं। यही वजह है कि बीते कुछ समय पहले सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की थी। बैठक के जरिए उन्होंने अपने समर्थकों को बहुत बड़ा संदेश भी दिया था। अब देखना ये होगा कि आगामी समय के अंदर किस तरह का बड़ा कदम उठाया जाता है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि स्थितियाँ कुछ इस तरह की इशारा कर रही हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अशोक गहलोत और उनके समर्थकों की स्थिति को कमज़ोर कर दिया जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी आलाकमान को ये लगे कि राजस्थान में सचिन पायलट की कितनी पकड़ है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान के हालातों को संभालने के लिए कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी क्या बड़ा कदम उठाती हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।